हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरबा का 10वां चैप्टर हम धरती के लाल। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़कर उत्तर दो। तो नीचे कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उनका आपको देना है उत्तर। पहला है नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तुम्हारे विचार से नया संसार बसाने और नया इंसान बनाने की ज़रूरत है या नहीं, कारण भी बताओ। तो नया संसार बसाने की, नया इंसान बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको वजह बतानी है। तो आंसर होगा, हमारे विचार से नया संसार बसाने और नया इंसान बनाने की आवश्यकता नहीं है। संसार इंसान से बनता है, इसलिए बदलाव की आवश्यकता है, तो वह केवल इंसान में है। तो बदलाव किस में लाना है? इंसानों में लाना है। यदि इंसान में सुधार हो जाता है तो संसार अपने आप नया हो जाएगा। यदि हम नया संसार बनाते हैं या नया इंसान बनाते हैं तो इसमें इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें समस्याएं, असमानताएं नहीं आएंगी। तो इंसान में बदलाव आएगा तो सब कुछ अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसलिए इस बात को भुलाकर हमें स्वयं में बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें इस बात को भुला देना चाहिए कि हम नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, बल्कि हमें इंसानों में ही बदलाव लाना चाहिए, तो अपने आप ही नया संसार बस जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, रोज़ त्योहार मनाएंगे। तुम्हारे विचार से क्या रोज़ त्योहार बनाना उचित है, क्यों? तो हमारे विचार से रोज़ त्योहार बनाना उचित नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। क्योंकि पहला है, रोज़ त्योहार बनाने से मनुष्य क्या होगा, इन्हीं में उलझा रहेगा और अन्य कार्य नहीं कर पाएगा, और लोगों पर इससे क्या होगा, आर्थिक दबाव बन जाएगा। रोज़ त्योहार बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, जीवन में उमंग शेष नहीं रहेगी। जो काम रोज़ होता है फिर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो त्यौहार जीवन में बदलाव लाते हैं। यदि रोज़ ही त्यौहार होंगे तो उमंग के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा और लोगों का समय नष्ट होगा। त्योहारों की तैयारी महीनों से पहले आरंभ हो जाती है, तो यदि त्यौहार रोज़ होंगे तो लोगों को उसकी तैयारी में समय देना पड़ेगा। इससे लोगों का बहुत समय नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी और मुख्य बात, त्योहारों का महत्व जो है वो कम हो जाएगा। जब चीज़ रोज़ ही बनाई जाएगी तो उसका महत्व तो कोई नहीं रहेगा। कभी कभी कोई त्यौहार मनाया जाता है तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो रोज़ त्योहार बनाना हमारे विचार से ठीक नहीं है। फिर है, 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, क्या ऊपर लिखी बातें संभव हो सकती हैं, कारण भी बताओ। तो यहाँ पर कहा गया है कि 100 स्वर्ग बसाएंगे। तो कभी की ये बात संभव हो सकती है यदि मनुष्य मेहनत करे, क्योंकि मेहनत से ही वह धरती पर 100 स्वर्ग उतार सकता है, मतलब इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बना सकता है। तो कवि के अनुसार यदि सभी मनुष्य एक साथ मेहनत करें तो पृथ्वी का हर स्थान लहला उठेगा। उसकी सुंदरता जो है इतनी अनोखी होगी, अनुपम होगी कि मानो चारों ओर स्वर्ग उतर आए हों। इस तरह हमारे द्वारा की गई मेहनत आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल कर रख देगी और वे हमेशा फलते फूलते हुए इस पृथ्वी पर रहेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, कभी हम धरती के लाल ही क्यों कहना चाहते हैं। तो कभी जो है वो हम धरती के लाल यही क्यों कहना चाहते हैं। तो कभी हम धरती के लाल इसलिए कहना चाहते हैं ताकि वह मनुष्य का संबंध जो है वो धरती से व्यक्त कर सके। तो मनुष्य का धरती के साथ कितना अटूट संबंध है, इसको उजागर कर सके। तो एक संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ करे। जब हम धरती को माँ मानने लगते हैं या कहने लगते हैं तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। तो यह भावनात्मक संबंध हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी माँ के लिए कुछ करना है। यदि हम पृथ्वी को अपनी माँ बोलते हैं तो हम माँ के लिए क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी तरह हम पृथ्वी को अपनी माँ बोलते हैं, धरती को माँ बोलते हैं। तो ये जो संबंध है वो भावनात्मक हो जाता है और हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए, इस धरती के लिए कुछ करना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे। इसमें सा अक्षर बार बार आया है। तुम भी नीचे लिखे वर्णों से वाक्य बनाओ। ये ध्यान रखो कि उस वर्ण से शुरू होने वाले 3 शब्द तुम्हारे वाक्य में हो, का, ता और दा। तो का, कागज की कश्ती चलती छन छन। 3 ताज से बनाएंगे, 3 तमगे तान कर चलते लाला जी। फिर दा से दान देना दानवीर का कार्य था। तो आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं, का से, ता से और दा से। तो यहाँ पर कहा गया है
ये सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे। इसमें सा अक्षर बार बार आया है। तुम भी नीचे लिखे वर्णों से वाक्य बनाओ। ध्यान रखो कि उस वर्ग से शुरू होने वाले 3 शब्द तुम्हारे वाक्य में हो। तो यहाँ पे का में क्या है, कागज की कश्ती, 3 शब्द आ गए। ता से आ गया 3 तमगे तान, ता 3 ता तमगे ता आया है, और तान में भी ता आया है। दा में दान देना दानवीर, तो दान में दा, देना में दा, दानवीर में दा, 3 बार आ गया। इसी तरह आप कोई भी बना सकते हैं वाक्य। फिर आपका अगला प्रश्न है, कभी एक नया संसार बसाना चाहता है जहां मानव की मेहनत पूजी जाए, जहां जनता में एकता हो, जहां सब समान हो, जहां सभी सुखी हों। तुम्हें अपने संसार में ऊपर लिखी बातें नज़र आती हैं या नहीं? इन बातों के होने या न होने का क्या कारण है? तो कवि एक नया संसार बसाना चाहता है जहां मानव की मेहनत पूजी जाए, जहां जनता में एकता हो, जहां सब लोग समान हो, जहां सभी सुखी हों। तो तुम्हें अपने संसार में ऊपर लिखी बातें नज़र आती हैं या नहीं? तो आंसर होगा हाँ, मुझे अपने संसार में ये बातें नज़र आती हैं। हमारे संसार में मानव की मेहनत पूजी जाती है, तभी तो आज वही लोग शिखर पर विद्यमान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया है। तो हमारे संसार में जनता के बीच एकता विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी तक मानव सभ्यता समाप्त हो चुकी होती। ये बातें भी सच हैं कि यहाँ सबको समान रूप से देखा जाता है और यहाँ सब सुखी हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सारा संसार आपस में जुड़ा नहीं होता। आज सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं और सारे एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यताओं के विषय में जानने को इच्छुक हैं। तो ये सब प्रमाण है कि हमारे संसार के अच्छे होने के। तो ये सारे प्रमाण क्या हैं हमारे संसार के अच्छे होने के, कि लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लोग, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से मिलते हैं। तो ये सब प्रमाण हैं हमारे संसार के अच्छे होने के। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम भी अपने संसार के बारे में कल्पनाएं अवश्य करते होंगे, ज़रूर करते होंगे। अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताओ। तो हाँ, मैं भी अपने सपनों के संसार के बारे में कल्पनाएं करती हूँ, परंतु मेरे सपनों की दुनिया जो है बिल्कुल अलग है। मेरे सपनों का संसार प्रदूषण मुक्त और प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर है। लोगों के घर जो है वो इमारतों में नहीं होंगे, बल्कि पेड़ों पर बने छोटे छोटे घर होंगे। तो मेरा सपनों का संसार क्या होगा? जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा, प्राकृतिक सौंदर्य होगा। ये ईंट पत्थर के जो इमारतें बनी हुई हैं वो नहीं होंगी, बल्कि लोग पेड़ों पर ही छोटे छोटे मचान बनाकर रहेंगे। हम प्रकृति के बीच में रहकर पढ़ाई करेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। तो इस तरह का है मेरे सपनों का संसार। फिर है, ऐसी ही एक और कविता खोजकर अपनी कॉपी में लिखो। तुम स्वयं भी कविता की रचना कर सकते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में नहीं आते, तो आप यहाँ पर कोई भी कविता लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। फिर है, हम नया भूगोल बनाएंगे। ऊपर लिखी पंक्ति में भूगोल शब्द की जगह कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? नीचे दिए गए बॉक्स में से छांटो, कुछ शब्द स्वयं सोचकर लिखो। संसार, कल्पना, इंसान, पौधा, चेतना, जमाना, दुनिया, इतिहास। तो हम नया भूगोल बनाएंगे, इसमें से संसार आ सकता है, कल्पना, ये कौन से शब्द हैं जो कि आ सकते हैं? तो संसार, इंसान, दुनिया, इतिहास, विश्व और राष्ट्र जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम नया संसार बनाएंगे, तो हम नया कल्पना बनाएंगे, ये नहीं आ सकता। हम कह सकते हैं कि हम नया इंसान बनाएंगे। फिर हम नई दुनिया बनाएंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे, हम नया विश्व बनाएंगे, हम नया राष्ट्र बनाएंगे। ये सारे जो शब्द हैं वो आ सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? तो ये शब्द हैं देश, धरती, दूध, जनता, त्यौहार, इंसान। तो देश को क्या कहते हैं? देशी कहते हैं। धरती को पृथ्वी कहते हैं। दूध को दूध कहते हैं। जनता को जौनता कहते हैं। त्यौहार को उत्सव कहते हैं। इंसान को मानुष कहते हैं। तो आपकी भाषा में जो कहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर यही कहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जनता को जनता ही कहते हैं, देश को देश, धरती को पृथ्वी, दूध को दूध भी कहते हैं बहुत से लोग। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, बताओ तुम ये काम कैसे करोगे? शिक्षक से भी सहायता लो। समय को राह दिखाना, जनता को एक करना, तारों की चाल बदल देना,
नया भूगोल बनाना, नया इंसान बनाना। तो पहला है समय को राह दिखाना। तो आंसर होगा अपने हर कार्य का समय हम निर्धारित करेंगे कि कौन सा कार्य हमें कब करना है। तो कार्य को हम ठीक समय पर नियत समय से पूरा करने का प्रयास करेंगे। बचे समय का भी सही उपयोग करेंगे। इस तरह हम समय को राह दिखा सकेंगे, क्योंकि तब समय हमारे अनुसार चलेगा। फिर है जनता को एक करना। जनता को एक करना मतलब लोगों को प्रेम तथा भाईचारे का पाठ पढ़ाएंगे और आपसी कलह समाप्त करके उन्हें एक कर देंगे। फिर है तारों की चाल बदल देना। तो इतना परिश्रम करेंगे कि भाग्य को भी अपने हाथों चलने पर विवश कर देंगे। अपने परिश्रम से हम अपना भाग्य स्वयं बनाएंगे। फिर अगला है नया भूगोल बनाना। तो अपने परिश्रम से ऐसा संसार बनाएंगे जो हमारे अनुसार बना हुआ होगा। फिर आपका अगला है नया इंसान बनाना। तो अपने अंदर की कमियों को समाप्त करेंगे और ऐसा इंसान बनाएंगे जो दुनिया के लिए मिसाल होगा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।